अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस लर्निंग जर्नी। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में जो है वो ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस को डिस्कस किया था और अभी हम लोग जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू को और चार्ट्स को। ठीक है, हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ये ट्रेडिंग व्यू की एक वेबसाइट है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू बेसिकली क्या करता है? ट्रेडिंग व्यू आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मार्केट्स को वॉच करने के लिए और अपने जो है ग्राफ और प्राइसेस देखने के लिए और अपने एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले तो एक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद आके मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, दिल करे करना, ना करे ना मत करना। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है यहाँ पे, इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आ रही होती हैं दुनिया जहान की जितनी भी मार्केट्स हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हैं, चाहे वो शेयर्स हैं, चाहे वो इंडेक्सेस हैं, गोल्ड प्राइसेस हैं, जो मर्जी है ना भाई, वो आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये ये वाली जो लिस्ट है ये मैंने खुद कस्टमाइज की हुई है और ये आप भी कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर अकाउंट बना लेंगे तो ये आपसे कहेगा कि भाई पैसे दो ते अकाउंट बाय करो, ताकि अपने आइडियाज लोगों को भी बताओ। आपको पैसे देने या बाय करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अभी लर्निंग करनी है, अपने लिए बनाना है तो आप इस पे अकाउंट बनाएं। और इसके ऊपर अकाउंट बनाने के बाद आप जब यहाँ पे आ जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो इसकी स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी जो स्क्रीन है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने फेवरेट पेयर्स और वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऊबर का शेयर है, ट्विटर का है, इसके अलावा ये एप्पल का शेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, गोल्ड है और क्या है, सिल्वर है, पीकेआर यूएसडी टू पीकेआर है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूएस डॉलर, इसकी प्राइस क्या है, एस एन पी 500, ये तीन जो हैं अभी आएंगे, ये हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल इंडेक्सेस। इनके बारे में आपको डिटेल से बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ देख लें कि ये क्या है। एस एन पी 500 है, ये नेस्डैक है, ये और इसके अलावा यूएस 30 का इंडेक्स है जिसे डाउ जोन्स कहते हैं, इथेरियम है, बिटकॉइन है, गोल्ड और यूएस डॉलर का इंडेक्स है। अब अगर आप इसके ऊपर आएंगे ना, यहाँ पे आपने आया, यहाँ पे सर्च करनी है आपने, ऊपर लिखा, ऊपर लिखने के बाद आपने किसी भी एक अच्छे ब्रोकर से उसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने उसे ओपन कर लिया तो ऊपर का जो चार्ट है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब बेसिकली इस चार्ट की कहानी क्या है? इस चार्ट की कहानी ये है कि भाईजान जब से उबर का आईपीओ निकला है, नहीं ये पीछे वाला डाटा लोड नहीं कर रहा, खैर जब से ये स्टार्ट हुआ है तो तब से वो आपको इसकी शेयर प्राइस बताएगा। अब उबर क्या कह रहा है? उबर ये कह रहा है कि भाई इसकी जो प्राइस है इस वक्त मार्केट में 28.4 चल रही है। ठीक है, ये वाली प्राइस, और ये इसका प्रीवियस चार्ट है जो ये बता रहा है कि भाई ये प्राइस कब कब कहाँ कहाँ थी। मिसाल के तौर पे ये 15 सितंबर को $34 का था, उसके बाद ये गिरा है, फिर ऊपर गया है, फिर गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसके चार्ट्स व्यू करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि कब इसकी प्राइस क्या थी और इसका जो ग्राफ है इसका पैटर्न क्या है। ये लोड कर रहा है, मेरा कोई बहुत ही थकड़ किस्म का इंटरनेट है क्योंकि शायद मेरी बैक एंड पे कोई एक वीडियो अपलोड हो रही है और वो यूट्यूब की वीडियो अपलोड हो रही है। तो खैर, अच्छा, तो ये जो शेयर है इसको हम आपके पास, अब इसको ना हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सेगमेंट्स ये हैं कि ये टॉप पे यहाँ पे आ गया शेयर का नेम या करेंसी पेयर का नेम। मिसाल के तौर पे गोल्ड है तो गोल्ड एक्स ए यूएसडी। ठीक है, इनकी अब पेयरिंग कैसे होती है? पेयरिंग का भी बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। इफ आई गो हियर एंड टेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड टेक्स्ट। हाँ, खैर यहाँ पे आ जाते हैं। अब किसी भी पेयर का नाम या किसी भी करेंसी पेयर का नाम हम लोग कैसे बनाते हैं? शेयर्स के नाम तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, आपने देखा कि भाई शेयर बिल्कुल बहुत ही सिंपल चीज है। ट्विटर का शेयर है तो ट्विटर ही है, एप्पल है तो एप्पल ही है, उबर है तो उबर ही है, गूगल होगा तो गूगल ही होगा।
कंपनी के नेम के ऊपर ही उसकी शेयर प्राइस आ रही होती है। बाय द वे एप्पल, ट्विटर एंड ऊबर मेरे फेवरेट शेयर्स हैं। और जब आप करेंसीज की बात करते हैं तो करेंसी का नाम ऐसे बनता है कि फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं कंट्री नेम के, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, और इसकी करेंसी क्या है, डॉलर। तो डी आ जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। इसी तरह से अगर आप कनाडा का डॉलर लेंगे तो वो क्या होगा, सीए, कनाडा, इसकी करेंसी क्या है, डॉलर, डी, कैड। सो CAD CAD इज कैनेडियन डॉलर। इसी तरह से अगर हम जाएंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे, तो ऑस्ट्रेलिया क्या बनेगा, AU, इट्स AU ऑस्ट्रेलिया, और उसकी करेंसी क्या है, डॉलर, AUD। सो AUD क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हुए। ठीक है, और इसी तरह से पाकिस्तान का हम कर लेते हैं। पाकिस्तान के क्या आते हैं, फर्स्ट 2 लेटर PK, और करेंसी क्या है, रुपी, आर, PKR। इंडिया का क्या होगा, IN इंडिया, और R इंडियन रुपी। एंड इसी तरह से GBP, GBP, GB, ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, पाउंड, T, GBP, पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग जो है उसका सिंबल क्या है, GBP। अब हम वापस आ जाते हैं इधर, और यहाँ पे हमारी क्या कहानी चल रही है, हमारी कहानी ये चल रही है कि हमारा गोल्ड है और ये DXY है। इसकी भी कहानी बताता हूँ कि इसकी नेमिंग कन्वेंशन किस तरह से होती है। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे थे उबर को और USD, ये पेयर्स जिस तरह से इनके नाम आए हैं। अब अगली कहानी क्या है, अगली कहानी ये है कि यहाँ पे आ जाएगा पेयर का नेम, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टाइम स्लॉट, कितने टाइम का आप ग्राफ देखना चाहते हैं, 1 डे। जब मैं 1 डे सेलेक्ट करूंगा तो बेसिकली यह क्या होगा कि इसकी ये जो कैंडल्स या ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसका एक कैंडल 1 दिन की होगी। ठीक है यार, ये तो मर ही गया है। आई कैन पॉज इट। ओके, सो वी आर बैक। अच्छा, ये अब ग्राफ लोड हो चुका है, और ये वाली जो एक कैंडल नजर आ रही है ना आपको, ये 1 दिन की कैंडल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये ग्रीन वाली वो हैं जो शो करती हैं कि उस दिन पर्टिकुलर डे पे प्राइस अप गई थी, और ये रेड वाली कैंडल्स शो कर रही हैं कि इस पर्टिकुलर डे पे प्राइस डाउन गई थी। मिसाल के तौर पे 2 नवंबर, और सॉरी अगेन इट्स 1 आवर, या हियर यू गो। तो ये कैंडल्स शो क्या कर रही हैं, ये कैंडल्स शो ये कर रही हैं कि रेड कैंडल शो कर रही है कि इस दिन प्राइस डाउन गई थी। दैट मीन्स 13 जून को जो उबर का स्टॉक है वो गिरा था। इससे पहले 1 दिन पहले फ्राइडे था, मतलब 2-3 बीच में सैटरडे संडे छुट्टी होगी, तो 10 जून को उबर का स्टॉक ऊपर गया था। ठीक है, यहाँ से ये प्राइस ऊपर गई थी। अब कितनी ऊपर गई थी, इसकी ओपनिंग प्राइस थी, एक्चुअली यू पॉइंट कर्सर हियर, तो ओपनिंग प्राइस थी 1847.96, और इट्स गोल्ड नॉट उबर, व्हाट आई एम डूइंग, वेयर इज आवर उबर, या हियर इज उबर। तो ये डे का ग्राफ है, और बेसिकली तो अगर ये हम देखें इस ग्राफ को, तो बेसिकली ये बता रहा है कि भाईजान ये प्राइस जो है, अगर यहाँ हम चले जाएं वापस जून में, तो या हेयर 10 जून को ये प्राइस गिरी थी। अब अगर इसके ऊपर आप पॉइंट करेंगे तो ये आपको बताएगा, यहाँ पे बेसिकली ये वाला एरिया आपने देखना है, इसको आप सेलेक्ट करें इसको, तो ये कह रहा है कि इसकी ओपनिंग प्राइस $24.80 थी। इस दिन इसकी हाईएस्ट प्राइस $24.97 थी, इसकी लोएस्ट प्राइस $23.65 थी, और इसकी क्लोजिंग जो हुई है $23.72 पे हुई है, और इसमें ओवरऑल डे में 6.76% शेयर
10th जून को ऊबर का ड्रॉप हुआ है, ठीक है। दिस इज हाउ यू रीड इट, ठीक है। तो इस तरह से आपके आप प्राइस एनालिसिस कर सकते हैं डे के ग्राफ के ऊपर। और अगेन वीडियो इज अब गेटिंग अबाउट 10 मिनट्स, आई एम गोइंग टू क्लोज इट सून। सो अगर आप इसका हाईएस्ट देखें तो ऊबर ने अपना हाईएस्ट जो है वो 17 फरवरी को लगाया था अभी तक की प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये हाईएस्ट प्राइस इसकी कितनी थी, $63, और ये $63 से फरवरी से लेके अब तक ये शेयर गिर रहा है। तो अगर आप इसमें शॉर्ट होते या सेल पे होते तो आप इससे पैसे बना सकते थे। या अगर आप यहाँ से देखें, इसकी लोएस्ट प्राइस जो थी वो मार्च 20 में $13 थी, और अगर तब आपने ये शेयर बाय किया होता तो आप फेब 21 में विद इन अ ईयर यहाँ तक पहुंच जाते 63 पे। अगर आप इसे 13-14 पे बाय करते तो एक साल के अंदर अंदर ये 3 to 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम सिर्फ ग्राफ को समझ रहे हैं, तो इस पे एक दो वीडियोस और बनाएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे कि इन ग्राफ्स के साथ क्या करना है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड यू नो द ड्रिल, subscribe this channel, share with your friends, and whoever want to learn it, share with them. Thank you for watching this video. Thank you so much. Allah Hafiz.